कोई बिग डिसीजन लिया है, जिसको ले तो लिया है मगर कंसर्न वेपर है, यानी डर है कि लिया है वो सही है या नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की मॉर्निंग से करंट फील्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो वीडियो में आखिर तक रहिएगा। मैं सफली करने जा रही हूँ बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग रेजोनेट करे एंड अपने पर्सन का 3 टाइम नाम ले, ताकि मैं आप यहाँ पर करंट एनालिसिस निकाल पाऊँ। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। जस्ट कनेक्ट मी, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे 3 एंड 0 नंबर आया है। इल जास्को निकल कर आया है एंड थिफ निकल कर आया है। ओके, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स की करंट, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या ये स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, कार्ड अपने आप गिरे हैं, क्या बात है। और देख लेते हैं। नंबर 2 आप लोगों के लिए गाइस स्पेशल हो सकता है। मे बी नंबर 2 उनकी बर्थ ईयर है, या नंबर 2 ईयर हो सकता है इस ईयर में आप लोग मिले हो। और देख लेते हैं। प्लस ज्वाइन क्लैरिटी दे। ओके 3, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या बात है, क्या छुपा रहे हो आप अपने पर्सन से, कुछ छुपा रहे हो क्या। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया, मे बी हो सकता है छुपा रहे हो, या फिर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यानी कि कार्ड थोड़े से ऑब्स्टिकल में है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, गिफ्ट, ठीक है, पेट। तो यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल एनर्जीज है। थोड़ा सा ही मैं सेट कर लूँ एंड थोड़ी और क्लैरिटी मुझे ले लेने दीजिए। और रीडिंग में बने रहिएगा एंड अपने पर्सन का नाम लिखा कीजिए। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना आप लोगों की, अपने पर्सन का आप नाम लिख सकते हो। ओके, उस बीच ठीक है, थोड़ा सा और सेट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपकी प्रॉपर एनर्जीज निकल कर आती है। चलिए, होप सो अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी क्या फील कर रहे हैं, या इल जैस को क्यों आया है। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे यहाँ इल जैस को क्यों आया है। प्लस डिवाइन। ओके, तो चैरियट का कार्ड निकल कर आया है एंड स्ट्रक एनर्जी है। क्या बात है, एक कार्ड और इसी के पीछे। ये जो पर्सन है ना पास्ट में, या जो भी आपकी लाइफ में आया है, या न्यू भी हो सकता है किसी के लिए, ये क्रश भी हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड, किसी के डाइवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं। इन्होंने आपके माइंड पे इतना ज़्यादा असर कर रखा है ना कि मैं देख पा रही हूँ कि मॉर्निंग में आप बिल्कुल ही बेचैन थे। आज की आपकी एनर्जीज भी निकल कर आई है एंड कहीं ना कहीं सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी है। एक बेचैनी है उनके मन में। ओके, और देख लेने दीजिए। और एक आस भी है, क्योंकि यहाँ पे इनको या तो कोई डिवाइन पे स्ट्रांगली ट्रस्ट है, जिसको लेकर ये पर्सन, हाँ, इन्हें एक फोबिया भी है। इन्हें ऐसा डर लगता है कि ओके, अगर ये आपसे शेयर करेंगे अपने दिल की फीलिंग, देखिए यहाँ पे जजमेंट, अगर ये आपसे अपने दिल की फीलिंग शेयर करेंगे तो कहीं आप और ना इनसे दूर हो जाए, ये इनको थोड़ा सा फोबिया है। फोबिया या तो ये अच्छा, ये थोड़े से मुझे ऑटोफाइल लग रहे हैं, यानी इनको कार वगैरह या तो ड्राइव करना बहुत पसंद है। यहाँ भी हो सकता है इनका, ये गर्ल है तो इन्हें कार बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर बॉय है तो इन्हें ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऑटोफाइल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। इनको कार चलाना या कार से बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। मे बी ये किसी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहले मैं आप लोगों को साइन भी बता दूं, क्योंकि यहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है एंड 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। ओके गाइस, आप एनर्जी वाइज भी इसे रेजोनेट कर सकते हैं एंड अपने पर्सन का यहाँ पे आप नाम भी लेकर देख सकते हैं। जिस भी पर्सन, जो भी क्रश के लिए भी आप यहाँ देख रहे हो तो डेफिनेटली, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से अपर क्लास फैमिली से मुझे रेजोनेट कर, मतलब दिख रहे हैं। लाइक मिडिल क्लास भी किसी किसी के लिए हो सकता है, मगर इनके जो सपने ना थोड़े लग्जरी के, इनको लग्जरी लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो एनर्जीज निकल कर आई है मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। अगर पास्ट में इस पर्सन ने कुछ ऐसी सेशंस या कुछ ऐसी लाइफ नहीं जी थी, या ऐसे एक रहता ना ऐसे माहौल में नहीं थे, तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं
एंड प्रेजेंट एनर्जीज अगर मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, ये सुबह से आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, तो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ ऐसा, या तो इन्होंने कोई बिग स्टेप ली है, या फिर कोई लॉस हुआ है, या फिर कोई ऐसी सडन एनर्जी है जो कि लॉस की है, कुछ ऐसा छुपा रहे हैं। किसी किसी के लिए ये एनर्जी जरूरी नहीं है लॉस की है, कोई बिग डिसीजन लिया है, जिसको ले तो लिया है मगर कंसर्न वेपर है, यानी डर है कि लिया है वो सही है या नहीं। किसी का यहाँ पे अगर आप लोगों का डाइवोर्स सिचुएशन थी, यानी इस पर्सन ने डाइवोर्स लिया और अब इनको लगा कि ठीक है आप लोग दूर हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है, अब आप अपनी लाइफ में एंड वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया इस लव सिचुएशन से, तो ये कंसर्न कर रहे हैं, छुपा रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इन यहाँ पे थीप निकल कर आए, एक दूसरे का दिल चुराया है आप लोगों ने, मगर दोनों एक दूसरे से फीलिंग कहते हैं दिल में छुपा कर रखना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को फील करना, मगर चोरी चोरी एक दूसरे को देखना, एक थीप वाली सेशन है आप लोगों के बीच। यानी अगर एक दूसरे के सामने भी आते हो तो नजरें नहीं मिला पाते हो, अगर ऑफलाइन भी आप लोग एक दूसरे के नियर ही रहते हो तो नजरें नहीं मिला पाते हो। एंड अगर आप हैं तो आप सिक्रेटिव से बन गए, बहुत सी चीज़ें इन्हें आपके बारे में नहीं पता है, एंड अगर वो हैं तो बहुत सिक्रेटिव बन गए, उन्हें भी नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा प्रिविलाइज्ड निकल कर आया है, यानी कि पहले जैसी आप दोनों एनर्जीज में थे ना, मे भी हो सकता है आज से 12 साल पहले आप लोग मिले हो, किसी के लिए 6 साल पहले से मिले हो, अचानक लव में एक मोड़ आया, एक नेगेटिविटी आई, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया जो कि इस रिश्ते में भी हो सकता है दरार हो गई, अगर कुछ लोग कांटेक्ट में भी है तो डे बाय डे आप अपने बिहेवियर में चेंज करना, या उनके बिहेवियर में वो चेंज कर रहे हैं। एक जैसी पर्सनालिटी आप लोग पहले हुआ करते थे कि एक दूसरे के लिए झुक जाया करते थे, एक दूसरे को एक से सॉरी बोल दिया करते थे, इस लाइफ को बहुत ही इजीली लेके चल रहे थे इस लव सिचुएशन को, तो अब वैसा नहीं है गाइस। अब आपके पर्सन झुकने में 10 बार सोचेंगे और आप भी उनके सामने झुकने में 10 बार सोचोगे। थोड़ा सा ऐसा इनको यहाँ दिख रहा है, तो ये फील कर रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, आप में एक ईगो आ गया है, आपको फर्क नहीं पड़ता, अगर ये आपके सामने आते हैं तो आप झुकना पसंद नहीं करोगे, आप उनकी सेशन को नहीं समझोगे, आप उनके दर्द को नहीं समझोगे, तकलीफ को नहीं समझोगे, एंड बहुत सी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कारण कि इन्हें एक मन में एक डर बैठ गया कि आप में एक ईगो है, या फिर आप फीमेल है तो फीमेल ईगो है, अगर आप मेल है तो मेल ईगो है। आप उनको अब एक वो प्योरिटी, मतलब एक रहता ना पहले जैसी इनको पहले जैसी एक रिस्पेक्ट नहीं देना, इनको अपनी लाइफ में आगे नहीं रखना, एक रहता ना एक इंसान को एक वो देना, उसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ या शेयर नहीं कर समझ आ नहीं पा रही हूँ, यानी कि उन्हें स्पेशल नहीं समझता हूँ आप अपनी लाइफ में। इन्हें आप पहले ये इनकी लिस्ट में हमेशा आप नंबर 1 पे थे, तो अब आप थोड़े से इन नंबर से मे बी नंबर 8 में आ गए हो, नंबर 7 में आ गए हो। इन्हें ऐसा लगता है आपके पर्सन को आपको लेकर कि आपने इनको अब लिस्ट में पीछे रख दिया है, आपके लिए आपकी नज़रों में ही इनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एंड ये थोड़े से ऐसे हैं, मैंने कहा एक मेल ईगो फीमेल ईगो, इन्हें आपकी नज़रों में दिख रहा है, मगर मुझे ये इनके इसमें दिख रहा है कि इनमें एक मेल ईगो या फीमेल ईगो है, जिसको लेकर ये आपके आगे झुकना नहीं पसंद करते हैं, या तो ये आपके आगे या किसी के आगे झुकना नहीं पसंद करते क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है, पॉवर्टी निकल कर आई है, और प्रेजेंट में भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें से देख रहे हैं जहाँ इनकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ लॉसेस हैं, कुछ उतार चढ़ाव है, जिसको देखते हुए ये आगे बढ़े एंड कंसर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर। एक चाइल्ड बिहेवियर बन गया है, अगर कोई आता है इनको मनाता है तो इनको पसंद है, इनको गिफ्ट्स लेना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मुझे याद दिख रहा है। मैं भी हो सकता है आप पहले क्या इनको रिंग वॉच या कुछ भी ऐसा गिफ्ट दिया हो, मुझे यहाँ थोड़ा सा वॉच स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि एक वॉच आपने या तो इनको गिफ्ट दी है या कुछ ऐसा गिफ्ट किया है जिसको ये आज भी रखे हुए हैं, या फिर इनको वियर करते हैं उस चीज़ को स्पेशली। वो ये पर्सन आपकी केयर, आपको उनको लेकर केयर करना, बहुत सी चीज़ें करना, आपका कंसर्न करना, ये सब चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को क्यों नहीं मिस कर रहे हो, आप उनको क्यों नहीं केयर कर रहे हो, एक चाइल्ड एनर्जी में क्यों हो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो आप उनको। एंड आप अपना ईगो एक तरफ रखें, अपने ईगो से डील ना करें, आप उससे सेटिस्फेक्शन के साथ लेकर चले,
आप उस ईगो को आगे पॉवर्टी ना दे। इन्हें ये चीड़ है इस चीज को लेकर, एक प्योरिटी। ओके, प्योरिटी आपके लिए क्या हो गई है कि आपने अब अपनी लाइफ में सिर्फ जजमेंटल लोगों को रखना पसंद किया, यानी जिसको आप जज करते हो, जिसको आप समझते हो, जिसको आप लेकर चलना चाहते हो, यानी ऑल ओवर जिसको आप जज कर सकते हो, जिसको आप आगे लेकर चल सकते हो, यानी कि जिसको आप समझते हो, मे बी जो आपको समझता है, आप उन्हीं लिस्टेड लोगों को, यानी पहले अगर आपकी लाइफ में कुछ नाम की लिस्ट, कुछ लोगों की लिस्ट लॉन्ग हुआ करती थी तो आपने शॉर्ट करना पसंद किया है, ज़्यादा लोगों को अब आप अपनी लिस्ट में नहीं रखते हो। ये चीज़ इनको आप क्लियरली समझ आ गई कि आप बहुत कम लोगों को अपनी लाइफ में रखते हो, क्योंकि पास्ट में बहुत दुख देखा है आपने अपनी लाइफ में। अब आप रिपीट वो चीज़ें नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ें ये समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है जितनी नेम लिस्ट आपकी लाइफ में बड़ी हुआ करती है वो शॉर्ट हो गई है। अब आपको फर्क नहीं पड़ता ये अगर हो भी या ना भी हो। अच्छा, कुछ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में मैं बहुत से चेंजेस देख रही हूँ, मैं भी मुझे ऐसा दिख रहा है आप मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसा रूटीन आपने फॉलो किया है, जहाँ आप पहले अगर बहुत स्टक एनर्जी में थे, क्योंकि पास्ट में कार्ड आया है, बहुत कुछ सीखा है आपने इस स्टक एनर्जी में, यानी कि मैं भी हो सकता है आप पहले जितने डल एनर्जी में थे, किसी की भी बातों में आ जाना, किसी को भी टाइम देना, तो आपने वो सब छोड़ दिया है। कुछ लोग जो आपको बहुत वर्गली कुछ भी बोल दिया करते थे, अब आप उनको कट टू कट जवाब दे देते हो, मुंह पर ही, ज़्यादा किसी को सहन नहीं करते हो आप। हर चीज़ का कैलकुलेशन है आपके पास, हर चीज़ का आंसर है, क्योंकि एक ऐसा शॉर्ट्स निकल कर आया, एक न्यू क्रिएशन आपके माइंड में आ रही है। अब एक थॉट्स, एक अलग तरह से देखने का नज़रिया, जो कि पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया आपका लाइफ को देखने का। ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रही है। एंड यहाँ पे कुछ लोग मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन से, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पास्ट में दर्द देखा है इस लव सिचुएशन में, जो कि आपके पर्सन को कतई भी बर्दाश्त नहीं है। इन्हें आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, एक रहता ना, एक जेलसी फील हो रही है ना कि आप खुश कैसे रह सकते हो इनके बिना। जहाँ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, एक कन्वर्सेशन था कि कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाओगे, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो, मगर अब आप अपनी उस प्रॉमिस से आप अलग दिख रहे हो, इनको हटते हुए दिख रहे हो। तो ये चीज़ें इनको दिल ही दिल खा रही है, अंदर ही अंदर, मतलब टॉर्चर करती जा रही है, जो इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन कोई मैनेज कोई ऐसी मे भी हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसी चाल चले, क्योंकि यहाँ द मैजिशियन आ रहे हैं, ये आपको जज करेगा। द डेविल निकल कर आए, ये एक आपसे बात तो करना चाहते हैं, इसमें दो कोई राह नहीं है, मगर ऐसी एनर्जी में आएंगे लाइक कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ सच बोलेंगे, यानी कि अगर आपसे दूर हुए तो कोई ऐसा बहाना बनाएंगे कि आप ना उधर के रहोगे ना इधर के, यानी आप इनके जवाब को सही समझने में, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे और लड़ भी नहीं पाओगे। माइंड गेम खेलकर ही आपके पास आना चाहेंगे। अच्छा चलिए, हमने ऑल ओवर इनकी फीलिंग्स तो देखी, मॉर्निंग की, सुबह से ही आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जेलसी वाली मोमेंट दोनों के बीच बनी हुई है। ये पर्सन चाहते चेंजेस हो अब दोनों के रिश्ते में, मेल ईगो और फीमेल ईगो को एक तरफ रख के दोनों एक दूसरे को समझे, एक अकड़ ना रखे। ओके ठीक है, और देखते हैं प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, ये कार्ड फिकाया है, मैं यहाँ रखना चाहूँगी। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ट्स एंड 4 ऑफ सॉर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्यों बात नहीं कर रहे। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें ताकि हमें यही क्लैरिटीज मिल जाए। प्लीज डिवाइन ओके क्लैरिटी दें मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्यों बात नहीं कर रहे। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके चलिए, फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं। क्या बात है, 10 ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए मैं कहूँगी आपके पर्सन ने रियर केस में किसी किसी के लिए 40 to 50% और लोगों के लिए साथ ऐसा हुआ है, आपके पार्टनर ने मैरिज की है एंड आपको पता था, एक दर्द में थे आप लोग स्टक भी इसलिए हुए, इन्होंने अचानक मैरिज की है, यानी कि मैं भी हो सकता आप मैरिड थे तो आपसे तलाक लिया एंड अगेन इन्होंने फिर मैरिज की। किसी किसी के लिए अगर कपल एनर्जी में थे तो इनकी फैमिली ने स्ट्रांगली इनके लिए कोई पर्सन देखा था और अचानक ही चेंज हुआ है। ऑल ओवर एक लॉसी एनर्जी आपके सामने इन्होंने क्रिएट की है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, पहले तो वादे किए 10 के और अचानक बदले हैं ये पर्सन। बहुत ही ब्यूटीफुल, क्यों नहीं बात करें प्लीज डिवाइन। डेफिनेटली पास्ट में किसी किसी के लिए आपके पर्सन ने मैरिज की, देखो मैंने बोला और कार्ड वैसे ही आया। एंड अगर किसी लोगों के पर्सन ने
अभी मैरिज नहीं की है, प्लीज डिवाइन वन मोर कार्ड, प्लीज डिवाइन, ताकि क्लैरिटी मिल जाए मुझे। 6 ऑफ डेफिनेटली किसी किसी के पर्सन के लिए मैं ये कहूँगी, अगर इन्होंने मैरिज की है, प्रेजेंट से नहीं की है, तो अगर अभी इनका हो सकता है इंगेजमेंट हुई है किसी किसी के लिए, मे भी हो सकता है किसी के लिए नहीं भी हुई हो, ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है मैरिज की, और किसी के लिए इंगेजमेंट हुई थी तो पर्सन ने प्रेजेंट में ही इनकी शादी की प्लानिंग चल रही है, इनकी फैमिली स्ट्रांगली इनकी मैरिज की तैयारियां कर रही है, या फिर कोई फंक्शन गेट टुगेदर हो सकता है ये जा रहे हो, अगर आप लोगों के पर्सन मैरिड नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या ये आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। मे भी हो सकता है अभी 7 मंथ आप लोगों के पर्सन का आपको रिएक्शन ना मिले, एक्शन ही ना मिले, मगर कोई माइंड गेम जरूर चाहते हैं ये आपके साथ खेलना, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहते, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको, मैंने कहा ना, एक प्योरिटी में नहीं रखते हो आप इनको, एक स्पेशल लाइफ, एक स्पेशल लिस्ट नहीं, लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं रखते हो, सबसे पीछे रखते हो, ये इनको पसंद नहीं है। इनका ईगो कहीं ना कहीं फेस नहीं कर पा रही है उस चीज़ को लेकर, इनको चिढ़ है एक मन में कि आप इतने कैसे बदल सकते हो, एंड ये सब चीज़ें आप इनके साथ कैसे कर सकते हैं। नंबर 7 2 बार आया है गाइस, नंबर 7 डेज भी हो सकते हैं या 7 वीक भी हो सकते हैं। पर्सन अगर रिपीट आएंगे तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनके पीछे पड़े, इनको चेस करें, वेट ओके ये चाहेंगे, सॉरी गाइस मुझे चीख आ गई थी, ये चाहेंगे कि आप इनके पीछे पड़े, आप इनको चेस करें, इनको यूं ही ना जाने दें। आप इनको समझ नहीं रहे हो, आप इनको हमेशा हल्के में लेते हो, ये चीज़ें ना करें आप। एंड अगर इनकी जगह आपने किसी थर्ड पर्सन को दी तो पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सन इरिटेट होते किसी थर्ड पर्सन के साथ, आपको देखते नहीं है, या तो शुरू में पहले भी आपसे फाइट करते थे, जो कि किसी थर्ड पर्सन को ये सहन नहीं, भले ये चले जाए मगर ये आपको नहीं देखता है। या 10 ऑफ पेंटाकल डेफिनेटली थोड़े से इमेच्योर पर्सन है, मे भी कुछ लोग आप थर्ड सिचुएशन में, कोई एक पर्सन और है आपकी लाइफ में जिसको आप साथ आप डील कर रहे हो, तो इस पर्सन को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। देखिए 5 ऑफ सॉर्ट्स भी निकल कर आए, डेफिनेटली इन्हें ये पसंद नहीं आता, और इनको पता चला कि आप किसी सेकंड पर्सन के साथ डील कर रहे थे, पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। या तो हो सकता है आपने स्टेटस डाला है, यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के लिए आपने स्टेटस डाला है, तो पर्सन देखकर इरिटेट फील कर रहे हैं। ओके इरिटेट फील कर रहे हैं, यानी कि स्पाई तो कर रहे हैं आपको पीठ पीछे, मगर दिखाएंगे नहीं। हाँ स्पाई कर रहे हैं मगर आपको शो नहीं करेंगे कि आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली हाँ जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है, एक दूसरे को स्पाई करना, दोनों एक दूसरे को जलाने वाली सिचुएशन रख रहे हो, मगर बात करना एक दूसरे से दोनों ही पसंद नहीं कर रहे हो, यानी आगे रह के कोई स्टेप नहीं ले रहा है, ये इनको नहीं पसंद है, ये चाहते हैं आप आगे रह के स्टेप लें, समझे इनको। चलिए अब हम इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, जो कि रोमांस एंजल कार्ड से देखेंगे, ताकि और क्लैरिटीज मिल जाए हमको आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। एंड एंजल गाइड्स भी बोल सकते हैं इनको। चलिए प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल गाइड्स हैं, एंजल रोमांस एंजल गाइड्स क्या है। ओके पूरी वीडियो देखिएगा गाइस, क्योंकि ये कार्ड बहुत कुछ कहते हैं, ये आने वाली संभावना दिखाते हैं। प्लीज डिवाइन अपने पर्सन का नाम ले, जब भी मैं सफलिंग आप अपने पर्सन का जरूर नाम लिया कीजिए, 3 बार दोहराएं, एंड यूनिवर्स के साथ आप दिल भी शेयर करें, या फिर आप उनका नाम लिखें जो आपको पसंद है, और पॉजिटिव थॉट्स जरूर लिखा कीजिए। ब्यूटीफुल पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कनेक्टिंग यू। देखिए कहीं ना कहीं कुछ साइन आप लोगों को दिख रहे होंगे जो कि आपको कनेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन से। और देख लेते हैं, यानी हो सकता है उनका नाम आपको बार बार दिख रहा हो, सुनाई दे रहा हो, सॉरी दिख क्या रहा हो, दिख भी रहा होगा कहीं लिखे हुए। इंगेजमेंट डेफिनेटली किसी के लिए, मैंने कहा ना आपके पर्सन की इंगेजमेंट हुई है, अगर नहीं हुई है तो प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ करने की, ये हो सकता है। ओके यहाँ है पैशन, इनको है ना एक पैशन है आपको लेकर, यानी कि ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, ये आपसे दूर नहीं रहना पसंद करते हैं। गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। कहीं ना कहीं पुराने चीज़ों को आपको
रिलीज करना है, तभी कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, ये कार्ड भी बाहर आया था, ले लेते हैं। कीप एन ओपन माइंड, आपको अपना ओपन माइंड रखना है, चाहे कोई आए या जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोग अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाले, ये 5% तो आएंगे ही, मगर कुछ न्यू लोग भी हैं जो अब आपकी लाइफ में आएंगे, इन आप कंफ्यूज रहोगे कि किससे आप चूज करें आगे। ओके, चलिए जो है देखिए, मैंने कहा ना कोई न्यू लव भी आएगा आपकी लाइफ में, ये हाँ, और देख लेते हैं। यहाँ आया है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि आपकी केयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक रिस्पेक्ट देखी जाएगी, समझा जाएगा कि आप कैसे हैं। मे बी आप थोड़े से चाइल्डिश भी हैं, तो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी इस बिहेवियर को समझेंगे। और अगर कुछ लोग यहाँ मुझे मैरिड पर्सन भी देख रहे हैं कपल्स एनर्जी में, तो आपकी लाइफ फैमिली में कोई गुड न्यूज़, अगर आप मैरिड है तो आपको, अगर फीमेल है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, सो ये है ऑल ओवर आपके पर्सन आपको, आपका केयर करना, आपका ये करना, मतलब आपका केयर करना, उनको समझना, सब समझेंगे एक वक्त पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वेट करना है एंड आपको एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड को स्टेबली, मेंटली एंड स्टेबली दोनों तरह से रेडी रखना है, यानी माइंड को बहुत स्टेबल रखना, ताकि आप ये चीज़ों के आउटकम्स ले पाए। ओके, तो ये थी ऑल ओवर रीडिंग्स। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।